बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फातिमा स्टोरी सेंटर। नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेटियां तो जिगर का टुकड़ा होती हैं। वो शख्स रेडी लगाता था, इसकी बेटी ज़हरा मुआज़ ही इसकी कुल कायनात थी। वो फ्रूट वाली रेडी लगाता था और शाम को 2 किलो बेहतरीन फ्रूट अपने घर लाता था। 1 किलो अपनी बीवी को और बेटी को दे देता, जबकि 1 किलो फ्रूट वो अपने हाथों से धोकर काट कर अपनी पड़ोसी औरत के घर जाकर इसे खिला आता था, क्योंकि इसकी पड़ोसन बेवा और ज़ईफ़ हो चुकी थी, कामकाज करने से कासर थी। ऊपर से इसकी एक बेटी थी जो अपाहज थी और चल फिर नहीं सकती थी। शुरू में इसकी अपनी बीवी और बेटी ने इसके अमल पर एतराज़ किया था कि हम पर पड़ोसियों के हकूक़ हैं, जिसके मुतल्लिक हमसे रोज़े महशर सवाल होगा, और साथ इस हदीस शरीफ का हवाला भी दिया था जिसमें फरमाया गया था, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो खुद पेट भर ले और इसका पड़ोसी भूखा हो वो ईमानदार नहीं। खैर, दीनी दुनियावी लिहाज से इसने अपनी बीवी और बेटी को इसी तरह कायल कर लिया था कि अपने लावारस पड़ोसियों को इन्होंने अपने घर का फ़र्द मान लिया था। दोनों माँ बेटी मिलकर इनके घर की सफाई करती, इनको नहलाती धुलाती, इनकी खिदमत करती, कपड़े बदलवाती और वक्त पर अपनी हैसियत के मुताबिक बेहतरीन खाना देकर सवाब कमाती। इनके इस अमल की वजह से रिज़्क़ के महदूद वसाइल होने के बावजूद आज तक इनके घर फाका नहीं हुआ था, ना ही आज तक कोई साइल इनकी तहलीस से खाली हाथ वापस गया था। रिज़्क़ हलाल में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत अता कर रखी थी कि फ़कत एक फ्रूट वाली रेडी की कमाई ना सिर्फ वो 2 घर खा रहे थे, बल्कि दुनियादारी की बाकी मामलात भी इस कमाई से चला रहे थे। जब भी कोई अचानक आजमाइश आती तो इन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। अल्लाह ताला इनके अमाल के पेश नज़र इनकी ज़रूरियात को घर से ही पूरा कर देता था। इस शख्स का नाम मोहम्मद हनीफ़ था। इसने अपनी हैसियत के मुताबिक बेटी की बेहतरीन तलीम व तरबियत की थी। आज इसकी बेटी जवानी की दहलीज पर खड़ी थी और वो अपनी बेटी को अपने घर से रुखसत करने के लिए मुनासिब रिश्ता देख रहा था। बेटी के बेहतरीन किरदार और शराफत को देखते हुए इसके पास बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे, जिनमें से एक उम्मीदवार इसकी बहन भी थी, जो कि 3 बार आ चुकी थी, मगर हनीफ टाल मटोल से काम लेता रहा। यहाँ तक कि अब की बार वो अपनी बेटी के हमरा आई थी और ज़हरा मुआज़ का रिश्ता मांगने के लिए अपने भाई के कदमों में बैठ गई थी। अब की बार अपनी बहन को इनकार नहीं कर सका था वो, और बीवी बेटी की रजामंदी के बाद इसने हाँ कर दी थी। यूँ ज़हरा मुआज़ अपने पुप्पोज़ाद के साथ रुखसत होकर पुप्पो के घर की मकीन हो गई थी। मगर जब इसे पता चला कि इसका शोहर नशियात का आदी है, तब हकीकी मानों में इसे अपने और अपने वालिदैन के फ़ैसले पर अफसोस हुआ। इसके बावजूद इसने इस रिश्ते को निभाना चाहा, यहाँ तक कि शादी के चंद माह बाद ही इसके शोहर ने इससे पैसे मांगने शुरू कर दिए थे, और बेचारी जब कहती मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो इसका शोहर इसे तशद्दुद का निशाना बनाता और कहता कि तुम्हारे बाप के पास इस बुरी औरत और इसकी अपाहज बेटी, जो दोनों धरती पर बोझ हैं, इनको देने के लिए पैसे हैं, मगर मुझे देने के लिए नहीं। इसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर खौफे खुदा से ज़हरा मुआज़ हिल जाती और इसे भी अल्लाह ताला के कहर से डरने का कहती। मगर वो शायद इन लोगों में से हो चुका था जिनके दिलों पर मोहरें लग चुकी होती हैं। इस पर कोई नसीहत भी असर ना करती थी, यहाँ तक कि ज़हरा मुआज़ ने इसको नशे के लिए पैसे देने की खातिर मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर अपने वालिदैन को अपने हालात से आगाह ना किया। ट्यूशन पढ़ा कर भी वो इतना तो ना कमा पाती कि अपने शोहर को महीने भर के लिए मनशियात खरीद कर देती, मगर फिर भी कुछ दिन इसका तशद्दुद सहने से बच जाती। दूसरी तरफ जब इसके शोहर को बीवी से पैसे मिलने लगे तो वो और ज़्यादा मनशियात इस्तेमाल करने लगा, यहाँ तक कि अब ये रकम भी इसे कम पड़ने लगी, तो वो उधार मनशियात ख़रीदने लगा। जब मनशियात फ़रोश को यकीन हो गया कि वो अब ये कर्ज़ नहीं चुका सकता, तो मनशियात फ़रोश ने इसे मनशियात देना तब तक के लिए बंद कर दी जब तक वो पहला कर्ज़ ना उतार दे। बसूरत दीगर 2 रातों के लिए अपनी बीवी मनशियात फ़रोश के हवाले ना कर दे। ज़हरा मुआज़ के शोहर ने नकद रकम की बजाय अपनी बीवी मनशियात फ़रोश को 2 रातों को देने की हामी भर ली और मनशियात में दूत होकर घर चला गया। घर जाकर ज़हरा मुआज़ को मजबूर करने लगा कि वो 2 रातों के लिए अपना जिस्म मनशियात फ़रोश के हवाले कर दे।
ज़हरा मुआज़ के इनकार पर इसे डंडों ईंटों से मारता रहा, सिगरेट से इसका जिस्म जलाता रहा, यहाँ तक कि वो मर गई। मगर नशे में धुत, होश हवास से बेगाना इसका शौहर रूह से खाली जिस्म को भी मारता और सिगरेट से जलाता रहा। जब बेटी की मौत की खबर हनीफ तक पहुंची और इसने आकर अपनी लाडली बेटी की लाश देखी, वो बेहोश हो गया। जब इसे होश में लाया गया तो इसने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस केस बना। ज़हरा मुआज़ का शौहर और मनशियात फरोश गिरफ्तार हुए तो इन्होंने इकबाल जुर्म किया और ज़हरा मुआज़ को जिस तरह जान से मारा गया और जिस कदर बेदर्दी से मारा गया, ये सुनकर रूह कांप गई। इनको शदीद तरीन कानूनी दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया, जबकि मोहम्मद हनीफ आज भी जिंदा है और कहता है, मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं, मगर मुझ पर मेरी बीवी और पड़ोसियों की जिम्मेदारी है। मैं जल्दी अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ, मगर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे कुछ लोगों के लिए रिस्क का वसीला बना रखा है। इन लोगों के लिए मुझे जीना पड़ता है। आज मोहम्मद हनीफ के जिस्म में रेशा आ चुका है। आज वो आने वाले हर गाहक को फ्रूट बेचने के बाद रोते हुए बताता है, साहब बेटियां जिगर का टुकड़ा होती हैं। बेटियां कभी रिश्तेदारों से ब्लैकमेल होकर नहीं ब्याहनी चाहिए। रिश्तों को बचाने के लिए कभी बेटियों की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, बल्कि अगर बेटी अपना फैसला आपके हाथ में दे देती है तो देखभाल कर बेटी को ब्याहना चाहिए। जो लोग हनीफ के दुख को समझते हैं वो इसे दिलासा देते हैं और बाकी इसे दिमाग से फारग समझकर आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।